नेक्स्ट हमारे पास एक डिजीज आ रही है निमोनिकोसिस। निमोनिकोसिस के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि ये हमारे पास एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ लंग डिजीजेस आ रहे हैं जो कि कॉज हो रही है एयर पोल्यूशन को इनहेल करने की वजह से, और एज अ रिजल्ट हमारे पास टिश्यू स्कारिंग हो रही है। निमोनिकोसिस हमारे पास यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है। ये हमारे पास डिजनी रिजल्ट करता है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्रैकल्स जो हमने कहा कि हमारे पास फाइन साउंड्स होते हैं जो कि इंस्पिरेशन के दौरान जो पेशेंट है उसकी चेस्ट से स्टेथोस्कोप रख के सुने जा सकते हैं। दीज आर द वेलक्रो लाइक साउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्लबिंग आती है, फिर साइनोसिस आता है, फिर हमारे पास जो पीएफटीज हैं वो हमें शो करती हैं डिफ्यूज जो है कैपेसिटी लंग्स की, और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी हमारे पास रिड्यूस होती है। जो CXR है वो हमें राउंडेड ओपेसिटीज प्रीडोमिनेंटली इन द अपर लंग जोन्स शो करता है। हमारे पास जो बैकग्राउंड है क्रोनिक फिब्रोटिक लंग डिजीज का, ये अक्सर कॉज करता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, यानी निमोनिकोसिस हमारे पास यूजुअली कोल वर्कर्स में होता है, या नॉर्मली हमारे पास ये जो सारे मसले आ रहे हैं ये ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स की वजह से आ रहे हैं, यानी जो कोल माइनर्स हैं या फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे सारे केमिकल्स होते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास निमोनिकोसिस, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस की जो हिस्ट्री है वो इन पेशेंट्स में देखी जाती है। कोल वर्कर्स हमारे पास कोल डस्ट, जो कोल वर्कर्स होते हैं वो कोल डस्ट इनहेल करते हैं लंग्स के अंदर, और एज अ रिजल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डस्ट जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, थस फॉर्मिंग द स्कार टिश्यू यानी फिब्रोसिस। सिलिकोसिस के अंदर हमारे पास जो फाइन पार्टिकल्स है सिलिका डस्ट के वो आ रहे हैं, और ये भी हमारे पास जो माइनिंग या कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनमें देखे जा सकते हैं। एस्बेस्टोसिस हमारे पास एक मिनरल है जो कि वाइडली यूज होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर, और ये एस्बेस्टोसिस भी जो है साइट वर्कर्स उनमें देखा जा सकता है। ट्रीटमेंट निमोनिकोसिस का यही है कि वैक्सीनेशन है, फिर ऑक्सीजन थेरेपी है, फिर हमारे पास पल्मोनरी रिहैब है, हमारे पास फिजिकल थेरेपी है टू इम्प्रूव द कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फिटनेस, टू इम्प्रूव द लंग कैपेसिटी एंड एंड्योरेंस। हमारे पास ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं to manage the breathlessness. हमारे पास nutritional support है to prevent weight loss and ensure adequate energy intake. Uh, because the weight loss and adequate energy intake is very न्यूट्रिशनल सपोर्ट हमारे पास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास क्रोनिक लंग डिजीज़ के अंदर जो पेशेंट है वो सफ़र करते हैं वेट लॉस। साइको सोशल सपोर्ट के अंदर हमारे पास मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस आ रहा है क्रोनिक इलनेस के साथ डील करने का। हम जो पेशेंट्स हैं वो स्मोकिंग को स्टॉप कर दें, स्पेशली इन एस्बेस्टोसिस, क्योंकि ये मज़ीद लंग डैमेज को ज़्यादा कर देगा एंड कुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, पर्टिकुलरली इन दोज